Hello, my dear students. This is Shivani Goyal, your maths teacher. Hope all of you are doing well at your homes. Students, let's continue our chapter Coordinate Geometry. बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दिए हुए दो पॉइंट्स के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का रूट. अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए ओरिजिन से, तो वो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे पास फिक्स होते हैं, 0 0 कोऑर्डिनेट होते हैं. मान लीजिए एक पॉइंट P है, PXY, और एक ओरिजिन ले लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0. तो जो ये PO डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा? 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर का रूट. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट. तो ये एक स्पेशल केस हो गया कि अगर किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो वो हमारे पास हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसका रूट. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसेप्ट कोलिनियर पॉइंट्स का. क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. मीन्स जो पॉइंट्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये फिगर में दिख भी रहा है, मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं A, B और C. ये तीनों ही कैसे हैं? कोलिनियर. अब देखिए, अगर हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें कोलिनियर प्रूफ करें बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम कैसे करेंगे? देखो बच्चों, जो कि कोलिनियर पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, जैसे A, B और C आपको दिख रहा है. अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AB प्लस BC बराबर AC आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. ठीक है, तो यही हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपने पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के लिए है. हम इस तरह से इन 3 डिस्टेंसेस को निकाल कर चेक करेंगे. क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन देखिए, डिटरमिन इफ़ द पॉइंट्स 1 5 एंड 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर. ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने कंसीडर कर लिया. लेट A बी 1 5, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 3 और C के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 -11. ठीक है, अब हम इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे. फर्स्ट मैंने निकाला AB जब कैलकुलेट किया तो क्या हो गया बच्चों? 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर रूट. ये क्या आ गया हमारे पास कैलकुलेट करके? रूट 5 यूनिट्स. सेकंड मैंने निकाल लिया BC, -2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर रूट, और कैलकुलेट करने पर ये मेरे पास आ रहा है 212 अंडर रूट यूनिट्स. ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस निकाला मैंने AC, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 11 - 5 का स्क्वायर रूट, और सॉल्व करने पर आया रूट 45 यूनिट्स. तो बच्चों, तीनों डिस्टेंस हमने निकाल लिए. अब किसी भी तरीके से किन्हीं दो डिस्टेंस का जो सम है हमारे पास तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा. ना ही AB प्लस BC जो है AC के इक्वल आ रहा है, और ना ही AC प्लस BC AB के इक्वल आ रहा है. तो किसी भी तरीके से ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे. इसलिए हम क्या कहेंगे? दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. अगर ऐसा हो जाता कि किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ जाता तो ये पॉइंट्स कैसे होते? कोलिनियर. बट इस केस में ये कोलिनियर नहीं होंगे. नेक्स्ट हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स. हमें 4 पॉइंट्स दिए होते हैं और हमें ये बताना है कि अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा. देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है 4 पॉइंट्स. A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5, B उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 6, C के कोऑर्डिनेट्स 4 3 और D के कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 2. ठीक है, अब बच्चों, इनको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या हमारे पास चांसेस हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा हो सकता है कि चारों डिस्टेंस जो हैं वो इक्वल आ जाए. मीन्स चारों साइड इक्वल आ जाएं. और जब चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो कैसा फिगर हो सकता है? वो या तो वो स्क्वायर हो सकता है और या फिर रोम्बस, क्योंकि दोनों के ही जो है चारों साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी और रोम्बस के भी. अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एग्जैक्टली वो स्क्वायर है या रोम्बस? उसके लिए हमें उसके डायगनल्स को चेक करना पड़ेगा. अगर डायगनल्स इक्वल आ गए, मीन्स AC = BD आ गया, तो हम कहेंगे वो स्क्वायर होगा. और अगर डायगनल्स इक्वल ना आए तो वो रोम्बस होगा. ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की कि उसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं. उसी तरह से अगर कंडीशन कुछ इस तरह से बनती है हमारे पास कि अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, AB = DC एंड AD = BC, तो यहाँ भी 2 चांसेस होंगे, या तो वो रेक्टेंगल होगी या वो पैरेललोग्राम. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसके डायगनल्स को चेक करेंगे, और अगर डायगनल्स इक्वल आ गए तो वो क्या होगी? रेक्टेंगल. और अगर डायगनल्स इक्वल ना हुए तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम.
ओके, गॉट इट। हम इस तरह से अपनी कंडीशंस को चेक करेंगे। मींस इस तरह के क्वेश्चंस में हम ये 6 डिस्टेंसेस जो हैं वो निकाल कर अपना ये पता लगाएंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वेश्चन देखिए फिर से, हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं। हम फिर से वही तरह से डिस्टेंसेस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस निकाला तो वो आया मेरे पास √10 यूनिट्स। बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, √18 यूनिट्स। सी डी कैलकुलेट किया, अगेन √10 यूनिट्स। और जब ए डी डिस्टेंस डी ए डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो वो आया √18 यूनिट्स। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, अपोजिट साइड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल आ रही है। क्या हो गया मतलब इसका, कि या तो वो रेक्टेंगल है या वो पैरेललोग्राम है। हमें क्या करना होगा, हमें उसके डायगनल्स को चेक करना होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हमने ए सी कैलकुलेट किया, वो आया मेरे पास 2 यूनिट्स। और बी डी कैलकुलेट किया तो वो आ गया √52 यूनिट्स। मीन्स डायगनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं आ रहे। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, फाइनली ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, पैरेललोग्राम। तो गिवन जो पॉइंट्स हैं चारों वो मिलकर क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला से आपके पास आएंगे। आई होप कि डिस्टेंस फार्मूला का ये टॉपिक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आज का ये वर्कशीट आप अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और 7.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर सकेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।